कुछ इस तरह से जीना शुरू करें। हमारी ज़िंदगी का एक पहलू ऐसा है जिसको हम शायद नज़रअंदाज करके जी रहे हैं। वो पहलू कुछ इस तरह से है जिसमें होने ना होने की मार्जिन नहीं है, लेकिन फिर भी होना पड़ता है। इस पहलू को हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे दूध में चीनी है, उसका पता उसके पीने के बाद चलता है। इसी तरह से ज़िंदगी में कुछ बातों का जब हम एहसास करते हैं तब हमें पता चलता है कि कैसे जीवन जिया जा सकता है। आप अपने सामने एक छोटा सा आईना रख लें और आईने में अपने आप को निहारें और निहारते हुए अपने आप से बात करें कि क्या मैं वही हूँ जो आईने में दिख रही हूँ। मेरे से भी शायद थोड़ा बहुत बदलाव है, जहाँ चेहरा है वैसा ही दिख रहा है। ये बात हम आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आजकल आईने भी अलग अलग तरीके के आते हैं, किसी में मोटा, किसी में पतला। जैसा इंसान होता है वैसा नज़र नहीं आता, वो अलग तरीके का नज़र आता है। ये बात उन इंसानों की है जो हमारे लिए आईना है। माना अगर हम अपने आप को देखने की कोशिश करेंगे तो वह जैसे वे वैसे हैं तो दिखाई देंगे हम उनको। और आज दुनिया में यही हो रहा है, क्योंकि व्यक्ति की असलियत, उसका असली स्वभाव, उसके असली संस्कार जब वो किसी व्यक्ति से मिलता है तो वो मिसमैच कर जाता है। उसके सामने वो थोड़ी देर के लिए अच्छा नज़र आता है, लेकिन बेचारा घर आकर सोचता है कि मैं ऐसा तो हूँ ही नहीं। फिर उसके सामने मैं ऐसा क्यों फील कर गया। ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जो हमें इससे ही अलग कर रहा है। नहीं तो इतना सम्मान मिलने के बाद भी व्यक्ति जब घर आता है और सोने की कोशिश करता है तो उसे नींद नहीं आती, रात भर जागता रहता है तो वो सो नहीं पाता। अगर वो सच्चा होता तो वह बिंदास तरीके से सोता रहता, जागता रहता। भाव सिर्फ इतना है कि हमें किसी व्यक्ति का अपना आईना नहीं बनाना है, हमें किसी व्यक्ति के जैसा नहीं बनना है, हमें अच्छा इंसान बनना है। और इंसान बनने का पैरामीटर बहुत ही साफ है, जिसके अंदर नैतिकता, शुभ भावना, सबके लिए एक भाव, ये सारी चीज़ें एक व्यक्ति के लिए, इंसानियत के लिए एक पैरामीटर है। अगर इस पैरामीटर पर मैं अपने आप को फिट बिठा लेता हूँ तो समझो मैं अपनी इंसानियत के साथ हूँ, और यदि नहीं बिठा पाता तो समझो मैं दूसरों के द्वारा जो आईना हमें दिखा दिया वैसा ही हम अपने आप को मान बैठते हैं। उदाहरण के लिए, कोई बहुत प्रसिद्ध इंसान ने साथ आप बैठे हो और वो आपको कह दे कि आप बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत अच्छा गाते हो, बहुत अच्छा सब कुछ कर लेते हो, तो आप बताइए आपके मन में क्या चलेगा। यही चलेगा ना कि आपको पता है कि उन्होंने मेरे लिए ये बात कही, अब वो बात गलत नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि बड़े अनुभवी हैं। अब मैं भले वैसा हूँ या नहीं, तो मेरे अंदर भाव कौन से उत्पन्न हुए कि उन्होंने कहा है मैं ऐसा ही हूँगा। लेकिन सच्चाई कुछ और है कि एक्चुअल में आप जीरो और मन में आप हीरो बन गए। तो आपको पता है एक चीज़ का, है ना, जो स्पिरिचुअल ज्ञान है वो हमें माना कि सब कुछ सही करना सिखाती है। हम जीरो और मन में हीरो, क्योंकि उन्होंने कहा है, उन्होंने मुझे सारे कम्प्लीमेंट दे दिए, आप ऐसे ऐसे हो, मेरी तारीफ़ कर दी, लेकिन मैं तो ऐसा हुई ही नहीं। वो तो उन्होंने कहा बस मुझे, और यही हर व्यक्ति के साथ हो रहा है इस दुनिया में। एक लोक वासना शब्द के लिए लोगों ने द्वारा कहा हुआ, लोगों के द्वारा सुना हुआ, सभी सुन के देख के खुश हो रहे हैं। अगर ये सही होता तो हमारा जीवन बदल गया होता। आप एक्चुअल में वैसे नहीं हो जैसे लोग आपको कह रहे हैं, इसलिए जीने में मुश्किल हो रही है। और ये मुश्किलात आज इतनी बढ़ गई है कि इतने इतने बड़े काम करने वाले, इतने अच्छे से सोशल वर्कर करने वाले भी दुखी हैं, परेशान हैं, क्योंकि एक्चुअल में तारीफ उनकी नहीं हो रही है, उनकी तारीफ ऊपर ऊपर से हो रही है, रियलिटी में कुछ और है। वो हम उनके लिए बोल और कुछ रहे हैं। तो आपको पता है आध्यात्मिकता हमें इंसान इस सही पैरामीटर पर जीना सिखाती है। चाहे कोई तारीफ करे चाहे ना करे, चाहे कोई बोले चाहे ना बोले, अब जब अपनी शर्त पर जीना जल लग जाते हैं, जिस शर्त में एक दायरा होता है, एक मर्यादा होती है, एक धारणा होती है, तो ऐटोमेटिकली हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाते हैं। फिर
पूरी ज़िंदगी लोगों को खुश करना, लोगों को इम्प्रेस करना, लोगों के साथ रहना, लोगों से मिलना, लोगों के लिए काम करना, यही चलता है। इसी को लोग वासना कहते हैं, मतलब लोगों की चाह, लोगों से सब कुछ लेने की चाह। और ये चीज़ हमें हमारे ओरिजिनल स्वरूप के साथ रहने नहीं दे रही। अब हमको करना क्या है, अपने आप को थोड़ा सा बैठकर समझना है कि मेरा मन मेरा है, मेरी बुद्धि मेरी है, फिर मैं दूसरों को अपना आईना बनाने की कोशिश क्यों कर रही हूँ। मैं जो हूँ अपने आप को स्वीकार क्यों नहीं कर पा रही। तो आध्यात्मिकता हमें हमारे ओरिजिनल स्वरूप के साथ जीना सिखा देती है। हम रात दिन एक ही प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम अपने आप को सही दिशा से पहचान लेते हैं। फिर हम सही दिशा पर चलते हैं, फिर आगे भी बढ़ते हैं, फिर हमें जो चाहिए वो मिल भी जाता है। तो हे मानव जागो, खुद को पहचानो, परमात्मा को अपना आईना बनाओ। हम उस आईने में अपने आप को निहारो, खुद के गुणों को संवारो और बन जाओ हीरो। यही है जीवन का अंतिम सत्य। कि सब कुछ भूलना पड़ेगा, तब ही जाकर हम यही जीवन जीने लग जाएंगे। तो भूलने से शांति है, यही जीवन का पहलू है जिसे हम नज़रअंदाज करते आए। तो चलो जी लेते हैं ज़िंदगी जी भर के।